संकलित कविता। बच्चों, आज हम अध्याय 5 प्रकृति चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। समझाऊंगी मैं आपको छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने प्राकृतिक सुंदरता को किस तरह से चित्रित किया है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। प्राकृतिक चित्रण का सबसे पहले मैं आपको भाव सारांश बताती हूँ। संकलित गीत ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने प्राकृतिक सुंदरता को एक नव यौवना के रूप में उसकी कार्य में वर्णित किया है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह गीत इस तरह से है। मनुष्य प्राकृतिक सुंदरता में ही अपने भाव संसार, कला संसार की सृष्टि कर सकता है। प्राकृतिक सुंदरता को लिए हुए जयशंकर प्रसाद का कहना है, उषा रूपी सुंदरी तारा रूपी घट को लेकर आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। इस तरह से उसने अपनी भाषा को सरल बना दिया है। प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए उसने रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है। रात व्यतीत हो गई है। सूर्य की प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा है। पक्षियों का कलरव ध्वनि कर रहा है। सुंदर उषा रूपी सुंदरी अपने साथ तारा रूपी घट को अर्थात कलश को लेकर आकाश रूपी पनघट में डुबोने जा रही है। इस तरह जयशंकर प्रसाद ने प्राकृतिक सुंदरता, उगते हुए सूरज की प्रकाश, तारों का विलुप्त होना, इन सबों को लेकर बड़े अच्छे ढंग से अपने काव्य की रचना की है। पंक्तियों को मैं पढ़ूंगी, सब प्रसंगार्थ आपको मैं समझाऊंगी। बच्चों, हिंदी साहित्य में हिंदी के जो शब्द हैं उनके अर्थ को समझना, उनके भाव को समझना अति आवश्यक है। बीती विभावरी जागरी, आंखों में भरे विहागरी। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गीत प्रकृति चित्रण से ली गई है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग में बताया गया है, प्राकृतिक सुंदरता का विवरण किया गया है। रात्रिकालीन व्यतीत हो रही है। उषा की किरण फैलने लगी है। पक्षियों का कलरव चारों तरफ ध्वनित हो रही है। तारे विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक अर्थ समझाया है। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी, अब जाग जाओ, देखो, आंखें खोलकर उषा रूपी चतुर नायिका अपने साथ तारे रूपी घट को लेकर आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। सूरज की किरणें प्रकाशित होकर चारों दिशाओं में फैल रही है। पक्षियों का कलरव और उनका घट जो पनघट में डूबकर कुलकुल की ध्वनि कर रहा है, दोनों का एक मिश्रण प्राकृतिक सौंदर्यता को बढ़ा रही है।
नायिका जो है उषा रूपी सुंदरी का जो वर्णन किया गया, उसकी सुंदर आंचल लहरा रहे हैं। उसकी सखी लतिका भी अपने घट में पराग रूपी जल, जिसे पुष्पों के रस के रूप में व्यक्त किया है, अपने गागर में भरकर ले आई है। उस सुंदरी की सखी लतिका भी अपने गागर में पराग युक्त फूलों से भरा रस लेकर आई। प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद कवि ने यहाँ पर एक विशेष बात बताई है। सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी, अपनी आंखें खोलो, जाग जाओ, क्योंकि सूरज की किरणें चारों दिशाओं में फैल गई है, पक्षियां चहचहाने लगी हैं। प्राकृतिक सुंदरता को देखो, तारे विलुप्त हो गए हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है, तुम्हारे होठों की लाली को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुमने कल रात प्रेम का रस पान किया है। इन रक्तिम होठों को देखकर लगता है कि तुमने कल रात प्रेम का रस का पान किया है। जयशंकर प्रसाद कवि अपने काव्य में शब्दों का कुछ अर्थ इस तरह से व्यक्त करते हैं। नारी सुंदरता, प्राकृतिक वातावरण का जो मेल है, उन्होंने कविताओं के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाया है। हे सखी, तुम्हारे इस आचरण को देखकर लगता है तुमने रात्रि जागरण किया है। तुम्हारे शारीरिक आलस्य इस बात की सूचना दे रहे हैं। कवि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते थे। उनके काव्य में प्राकृतिक सुंदर के साथ साथ नव यौवना की सौंदर्यता का भी वर्णन मिलता है। बच्चों, हिंदी साहित्य में हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थों को समझना महत्वपूर्ण है। बच्चों, मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रातःकालीन सौंदर्य का नव यौवना नायिका के रूप में चित्रण किया गया। नव यौवना नायिका के रूप में चित्रण किया गया है। इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। रात बीत गई और तारे अस्त होते जा रहे हैं। उषा रूपी कामिनी आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घट को डुबो रही है। ध्यान से सुनेंगे। उषा रूपी कामिनी, उषा रूपी मतलब सूरज की किरणों को उषा प्रातःकालीन प्रकाशित हो रही है। चारों दिशाओं में सूरज की किरणें फैलने लगी है। इस समय एक नवयौवना सुंदरी घट को लेकर आकाश रूपी पनघट में जा रही है। उसकी सखी लतिका, वो भी अपने गागर में परागयुक्त रस भरकर लाई। जल के स्थान पर परागयुक्त रस भरकर लाई है। परागयुक्त रस फूलों के माध्यम से प्राप्त होता है। ऐसे में एक सखी अपनी दूसरी सखी को जगा रही है, उठो, जागो, देखो सुबह का प्राकृतिक सौंदर्य कितना मन को लुभा रहा है। एक सखी अपनी दूसरी सखी से ये भी कह रही है, तुम अभी तक सो रही हो,
रात्रि व्यतीत हो गई है, तारे लुप्त होते जा रहे हैं, पक्षियों का कलरव चारों दिशाओं में फैल गया है। चतुर नायिका सुंदर कामिनी वो उठकर पनघट पर जाकर अपने घट को डुबो रही है। उसकी कुलकुल की ध्वनि चारों तरफ फैल रही है। बच्चों, प्रातःकालीन समय में बड़ा शांत वातावरण रहता है। उस समय प्राकृतिक सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर होती है। आप देखोगे, पता लगेगा। मनुष्य प्राकृतिक सौंदर्य में ही अपने भाव संसार, कला संसार की सृष्टि करता है। जयशंकर प्रसाद उन कवियों में से एक कवि थे जिन्होंने प्राकृतिक सुंदरता को बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। मनुष्य प्राकृतिक सौंदर्य में ही जीकर अनुभूति प्राप्त करता है। वास्तव में प्राकृतिक सुंदरता का संबंध मानव जीवन से तो है। समाज में मनुष्य रहता है, उसे भी प्राकृतिक सुंदरता का लाभ मिलना चाहिए। इस कविता में, इस गीत में एक सखी द्वारा अपनी दूसरी सखी को जगाकर यह कहना है कि सखी तुम भी जाग जाओ। ये एक उदाहरण स्वरूप है। सखी बोल रही है, तुम्हारे सुंदर केशों से चंदन की सी खुशबू आ रही है, तुम्हारे होठों पे लालिमा है। अर्थात रात्रि की तुम्हारी क्रियाओं को व्यक्त किया है। तुम्हारे होठ लाल हैं रक्तिम की तरह। तुमने रात में प्रेम रस का पान किया। तुम्हारे शरीर का आलस्य तुम्हारे रात जागरण की सूचना दे रही है।